नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। कैसे हो भाई? आशा करता हूं आप सभी शानदार जानदार जिंदाबाद होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बीएसएफ एससीएम एसआई भर्ती 2024 1526 पोस्टों का फिजिकल आप लोगों का कब तक होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे नौजवानों का लगातार कमेंट आने वाला है। कमेंट लगातार आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे पास में कोई भी फिजिकल को लेकर अपडेट आती है, हम सबसे पहले आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन साझा करते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से और शानदार तरीके से शुरू कर दें। अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आपका जो फिजिकल है वो किस महीने में और किस तारीख के बाद में आपका फिजिकल है वो शुरू होने वाला है। अभी आपको फिजिकल के लिए कितना समय आप लोगों को मिलने वाला है और फिजिकल के बाद में रिटन एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा, टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में विद प्रूफ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जितने भी नौजवान साथी हैं जो हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और जिनका टारगेट है बीएसएफ में एससीएम एसआई के पद पर भर्ती होने का, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए शानदार जानदार जिंदाबाद रहने वाला है। तो मैं पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप विद प्रूफ के साथ में बताने वाला हूं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे, बीएसएफ की ऑफिशियली साइट पे है और अभी आप लोगों को पता होगा बीएसएफ है उसके भी बहुत सारे सेंटर है जो एसएससी जीडी के फिजिकल कंडक्ट करवाने के लिए सेंटर तैयार किए गए और उन्हीं सेंटरों में आप लोगों का फिजिकल और आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट है वो होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है ये बीएसएफ की जो वैकेंसी आप लोगों के सामने निकल के आई है, ये वैकेंसी जो आप लोगों के सामने निकल के आई है, ये वैकेंसी टोटल 1526 पदों पर निकल के आई है और इनका जो आपका सबसे पहले यहां पर पीटी और पीएचटी होने वाला है। सबसे पहले आपका पीटी और पीएचटी होने वाला है। लेकिन मैं एक चीज आपको शुरू से बोल रहा हूं, चाहे लोग कुछ भी बोले, क्या ही बोले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी न किसी हाल में आपका जो सपना है, आपका जो सिलेक्शन का इस भर्ती में सपना है, वो आपका पूरा होना चाहिए। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के साथ में रिटन एग्जाम के लिए तैयारी शुरू जरूर कर देना, क्योंकि कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी बदलाव होता है तो भाई उसकी दिक्कत आपको फिर इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी मेहनत करते हुए भी आप इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे और आपके साथ पढ़ने वाले जो लगातार थोड़ी बहुत भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको यह भी बताया जा रहा है कि फिजिकल के पहले रिटन एग्जाम आप लोगों का हो सकता है। जी हां, हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि होगा। अभी नोटिफिकेशन में केवल फिजिकल की ही डेट मेंशन की गई है, लेकिन ये बदलाव हो सकता है। ऐसा आपने एसएससी जीडी में देख लिया होगा 2023 की जो आपकी 21-22 के लगभग जो वैकेंसी आई थी बीएसएफ ट्रेडमैन की, उसमें भी ये बदलाव किया गया था। जहां पर रिटन एग्जाम था, जहां बच्चे रिटन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, उससे पहले नोटिस जारी करके फिजिकल करवा दिया गया था। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना। फिजिकल आपको करनी है तैयारी, क्योंकि सुबह अगर आप 1 घंटे फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा, दिन में आप रिटन एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लो और साथ साथ में टाइपिंग की तैयारी भी करते रहना, अगर आप सीरियस है इस वाली भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए। कि हर एक चीज आपको, हर एक, जितना आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका रिटन और टाइपिंग टेस्ट है, क्योंकि हर एक चीज में आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि रिटन की तैयारी आपकी बेहतरीन है, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, रिटन में आप 100 से 100 कर रहे हैं, लेकिन आप फिजिकल नहीं निकाल पा रहे या टाइपिंग नहीं कर पा रहे, तो भाई वो सारे भर्ती से बाहर हो जाएंगे। हर एक चरण में आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। अभी बात करेंगे फिजिकल के बारे में। देखो, मैं आपको बता दूं फिजिकल के बारे में, अभी आप लोगों को पता है ये आपकी जो वैकेंसी है 1526 पदों की, ये कैप्स के अंडर में आई है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज के अंडर में आई है और इसकी जो नोडल एजेंसी है भर्ती का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा वो बीएसएफ करवाएगा। मतलब हर एक कोई भी भर्ती होती है तो एक भर्ती बोर्ड बनाया जाता है जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई ये वाली भर्ती है और ये भर्ती आपको करवानी है। अब आपको कैसे कैसे करवाना है ये हमें बता देना, ताकि हम वो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लेंगे। तो बीएसएफ बताएगी सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल को कि भाई ऐसे ऐसे इस भर्ती के पूरे चरणों को कंप्लीट करना है। तो अभी आपकी नोडल एजेंसी बीएसएफ बनी हुई है और आप सभी को बताएं अभी एसएससी जीडी के फिजिकल शुरू हो रहे हैं कितनी तारीख से? 23 तारीख से, 23 सितंबर से आप लोगों के फिजिकल शुरू हो रहे हैं। और भाई यहां पर आप देख सकते हैं, मैं ऑफिशियली जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें कंडक्ट होगा पीएचटी, पीटी, डीवी, डीएमई और आरएमई, सारे चरण एक साथ ही कंप्लीट करवाए जाएंगे और ये फिजिकल आपका शुरू हो जाएगा 23 सितंबर से और आपका फिजिकल होगा वो कंप्लीट होगा 8 नवंबर को। 8 नवंबर को आपका फिजिकल कंप्लीट होगा और ये जो फिजिकल हो रहा है इसमें टोटल 105 फिजिकल के सेंटर बनाए गए। इनमें बीएसएफ में भी है बहुत सारे फिजिकल सेंटर, सीआरपीएफ भी कंडक्ट करवाएगा,
एसएसबी भी कंडक्ट करवाएगा, सीआईएसएफ भी फिजिकल आप लोगों का कंडक्ट करवाने वाला है, और उसके साथ में असम राइफल और एसएसबी भी आप लोगों का फिजिकल है, आईटीबीपी भी आपका फिजिकल है, वो कंडक्ट करवाने वाला है। अब यहां पर अभी बीएसएफ के पास में जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है सभी एसएससी जीडी के फिजिकल, और फिजिकल के साथ में जो आपके 105 सेंटर जो पीटी और पीएचटी के बने हैं, इसके साथ ही यहां पर कितने सेंटर 59 सेंटर आप लोगों के आरएमई के भी बनाए गए, जहां पर री मेडिकल आप लोगों का करवाया जाएगा जो भी साथी एसएससी जीडी में क्वालिफाई होंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं जितने भी, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी कैप्स के अंडर में आई है, आपका फिजिकल होगा तो आप में से बहुत सारे साथियों का फिजिकल बीएसएफ करवाएगी, बहुत सारे बच्चों का सीआरपीएफ करवाएगी, बहुत सारे साथियों का सीआईएसएफ कंडक्ट करवाएगी, और ऐसा ही यहां पर हो रहा है। अभी आप लोगों को पता है कि इनका फिजिकल है वो 8 नवंबर को कंप्लीट होगा, तो 8 नवंबर से पहले जितने भी वैकेंसी आप लोगों की आई है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स की, उन सभी के फिजिकल नहीं होंगे। मतलब 8 नवंबर तक केवल एसएससी जीडी का ही फिजिकल करवाया जाएगा, लेकिन बीएसएफ है वो इसकी तैयारी पहले से कर लेगी कि 8 नवंबर को जैसे ही एसएससी जीडी का फिजिकल आरएमई डीएमई कंप्लीट होगा, उसके बाद में बीएसएफ एनसीएम एसआई का फिजिकल कंडक्ट करवाया जाए। और मैं आपको बता दूं नवंबर महीने में आप लोगों का फिजिकल है वो शुरू हो जाएगा 100%, क्योंकि आपको पता है इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट करवाना पड़ेगा। बीएसएफ को क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि बीएसएफ को यह पता है कि भाई ये एसएससी जीडी की भर्ती पूरी होगी, नई भर्ती आ चुकी है, और फिर अगर ये भर्ती उस वाली भर्ती से पहले कंप्लीट नहीं हुई तो फिर से कहीं ना कहीं ये भर्ती अटक जाएगी। और भाई आप सभी को पता है जब भी कैप्स के अंडर में कोई भी बड़ी भर्ती आती है एक साथ, तो उसमें सारे फोर्सेस, जैसे सीआरपीएफ ये चाहता है कि हमारे यहाँ भाई एससीएम की काफी कमी है तो आप इस भर्ती को जल्दी पूरा कराओ। अभी ये जो एसएससी जीडी की आपकी भर्ती हो रही है इसकी नोडल एजेंसी आपकी सीआरपीएफ है, और पूरा जिम्मा सीआरपीएफ को दिया गया। वही बताती है कि बीएसएफ को भाई आपको ऐसे फिजिकल करवाना है, एसएसबी को बताएगा कि ऐसे फिजिकल करवाना है, लेकिन बीएसएफ अभी एकदम फ्री है। बीएसएफ केवल जो सोच रही है वो केवल एनसीएम के बारे में ही सोच रही है, क्योंकि बीएसएफ एनसीएम एसआई की जो नोडल एजेंसी है वो आपके बीएसएफ को ही बनाया गया है। तो ऐसे में आप लोगों का जो फिजिकल होगा वो लगभग नवंबर महीने में फिजिकल होगा, नवंबर से पहले आपका फिजिकल नहीं होगा। अब बहुत सारे साथी ये बोलेंगे सर नवंबर महीने में फिजिकल हो रहा है तो यहां पर हमारा रिटन एग्जाम कब तक होगा? अगर मैं बात करूं तो नवंबर महीने में अगर आपका फिजिकल होता है, नवंबर महीने में अगर आपका फिजिकल होता है तो लगभग आपका एग्जाम जाएगा वो दिसंबर लास्ट में जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि फिजिकल कंप्लीट होने के एक महीने के अंडर आप लोगों का रिटन एग्जाम है वो कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो आपको फिजिकल के साथ में जो फोकस करना है वो रिटन एग्जाम पे करना है। साथियों में एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो बच्चा समझ जाएगा वो इस वाली भर्ती में बहुत आसानी से सिलेक्शन ले लेगा। नई भर्ती एसएससी जीडी की जैसे ही आई है बच्चे एनसीएम को भूल गए हैं और एसएससी जीडी की तैयारी में लग गए। और एसएससी जीडी की पिछली कट ऑफ आप लोगों ने देख ली होगी, 140 160 में से जिन बच्चों के आए उनको केवल फिजिकल के लिए बुलाया गया। अभी और भी कट ऑफ बढ़ेगी फाइनल मेरिट, लेकिन ये वाली वैकेंसी है जो बीएसएफ एनसीएम और एएसआई की 1526 वैकेंसी, इसमें मात्र 8 लाख फॉर्म भरे गए और 8 लाख में से फिजिकल के लिए मात्र ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाख बच्चे पहुंचेंगे। उनमें से भी 50% फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। लगभग आप मान के चले कि 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो सीबीटी एग्जाम देंगे। और भाई सिलेबस में बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और इसका सिलेबस बिल्कुल हटकर है। बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि सर इसका सिलेबस अलग है, खास में एसएससी जीडी या आईटीबीपी किचन स्टाफ की तैयारी कर लूं। भाई सभी यही सोच रहे, और जो बच्चा इस वाली भर्ती के लिए सोच के बिल्कुल टारगेट होकर तैयारी कर लेगा वो एसएससी जीडी से भी आसान तरीके से इस वाली भर्ती में सिलेक्शन लेगा। और इस चीज का पता आपको तब चलेगा जब आपके आसपास में बेटे आपके दोस्त इस वाली भर्ती में सेलेक्ट होंगे जो एनसीएम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो भाई आपका जो फिजिकल है वो नवंबर महीने में होगा। और जो भी साथी रिटन एग्जाम के लिए अभी से तैयारी करना चाहते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस में सब कुछ बदलाव हो चुका है, और जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से और जीरो से वो सारी चीजें पढ़ना चाहता है जो आपके एग्जाम में छपेगी बीएसएफ एनसीएम एएसआई के एग्जाम में, तो भाई आप हमारा हवलदार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों के टेस्ट में 40 से 45 नंबर तक नहीं बन रहे थे, जिन्होंने बैच ज्वाइन किया उस समय, अभी बहुत सारे बच्चों के 80 85 90 प्लस तक स्कोर जा रहा है। तो ये एक सारा का सारा खेल मेहनत का है। और भाई ये पूरा बैच जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिल रही है,
टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहा है। प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि कितनी भी तैयारी आपकी बेहतरीन हो, जब तक आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं देंगे, स्कोर जंप नहीं करवा पाएंगे, तो यहां पर पूरा का पूरा जो आप लोगों का वीकली जो टेस्ट होता है संडे टू संडे, उसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप तैयारी कर पाएंगे, वो भी मात्र 499 रुपए में। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहता है वो बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर आपको हवलदार बैच मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके साथ में अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना, क्योंकि ये वाली वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और बहुत ही आसानी से इस वाली भर्ती में सिलेक्शन होने वाला है, और बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत, आपका डाउट होता है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती है, क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म लगातार 2017-18 से लेकर अभी तक लाखों बच्चों को यहां पर है, जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस, बहुत सारे आप लोगों के एलडीसी वगैरह, यूडीसी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह, आर्मी वगैरह के एग्जामों में सिलेक्शन दिए हैं। और मैं चाहता हूं कि इस बार वाली भर्ती में जो हमने टारगेट लिया है हवलदार बैच का 5000 प्लस बच्चों का सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करवाने का, वो टारगेट हमारा पूरा हो, और हर एक बच्चे का 80 प्लस का टारगेट लेके बैच स्टार्ट किया गया है। तो भाई अगर आप सीरियस है और अगर आपको लगता है कि सर भर्ती होना है, तो भाई ये वाली भर्ती आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर आप कम नंबर पे भी सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे साथी जो एनसीएम का फॉर्म भर दिए, लेकिन वो एसएससी जीडी वगैरह की, आईटीबीपी वगैरह की तैयारी में लग गए हैं। यहां का पर जो आपका सिलेबस है वो एसएससी जीडी, आईटीबीपी, आरपीएफ, रेलवे सबसे अलग है, और जो चीजें अलग करेंगे वो बच्चा बहुत आसानी से सिलेक्शन ले लेगा। तो अभी आपको फिजिकल के साथ साथ में रिटन और टाइपिंग की तैयारी भी साथ साथ में कर देनी है। साथ में आप अलग से वो जीके पढ़ सकते हैं, बाकी सारा सेम सिलेबस है। कलरिकल एप्टीट्यूड आप पढ़ ही रहे, कंप्यूटर आप पढ़ ही रहे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी आप लोग इस बैच में पढ़ ही रहे, केवल आपको जीके अलग से पढ़ना है। इससे आपको क्या होगा, एसएम की तैयारी तो आपकी हो ही रही है, उसके साथ में आप एसएससी जीडी, आईटीबीपी वगैरह की भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, और आप भाई आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट रहता है, बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।